वेलकम टू अंजना क्लासेस। आज हम कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श के पाठ 2 मीरा के पद को पढ़ेंगे। इसके पहले हम मीराबाई के बारे में जान लेते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ, ऐसा माना जाता है। इनके पिता जोधपुर के राठौर महाराणा रत्न सिंह थे। इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा कुमार भोजराज से हुआ। वे बालकाल से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। विवाह के कुछ ही दिनों के बाद उनके पति का स्वर्गवास हो गया। वे मंदिरों में जाकर भक्तों व संतों के बीच कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने आनंद विभोर होकर गाती और नाचती थी। मीरा के इस आचरण से उनके स्वजन लोग निंदा एवं उनसे अप्रसन्न रहते थे, मतलब वो दुखी रहते थे। उन्होंने कई बार इन्हें विष देकर मारने का प्रयत्न भी किया। भौतिक जीवन से निराश होकर मीरा ने घर परिवार त्याग दिया। वे कुछ दिनों तक द्वारिका में रही। अंत में वृंदावन जाकर पूरी तरह भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। वहीं उनके जीवन का भौतिक सुखों का अंत भी हो गया और उनकी मृत्यु 1546 में हुई। उनकी रचनाएं हैं, मीराबाई की कुल 7-8 रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें नरसी जीरो मायरो, दूसरी है गीत गोविंद टीका, राग सोरठ के पद, राग गोविंद प्रसिद्ध हैं। इनकी सभी रचनाएं मीराबाई की पदावली में संग्रहित हैं। अब आइए इनकी साहित्यिक विशेषता के बारे में जान लेते हैं। भक्ति साहित्य में मीराबाई का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। वे संत रैदास की शिष्या थी। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की थी। इन पर योगियों, संतों, वैष्णवों, भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा। मीराबाई के पद राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में हैं। इन पर गुजराती भाषा का भी प्रभाव दिखाई देता है। इनकी भाषा अत्यंत सरल व हृदय स्पर्शी है, अर्थात वो हृदय को छूने वाली है। इनके पदों में अगाध प्रेम व भक्ति के भाव मिलते हैं। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी व गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती हैं। तो आइए पाठ परिचय करते हैं। मीराबाई की रचनाओं में कृष्ण भक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके आराध्य भगवान कृष्ण थे। वह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त और उनके प्रेम में पागल थी, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। प्रस्तुत पाठ 2 भागों में है। पहले पद में मीरा अपने आराध्य देव से श्री कृष्ण से मनुष्य की पीड़ा हरने को कहती हैं। विभिन्न उदाहरणों द्वारा वह उन्हें याद दिलाती हैं कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कईयों की मदद की है। और दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण से विनती करती हैं कि वह उन्हें दासी रख ले। मीरा कृष्ण के रूप का भी चित्रांकन बड़ी ही अच्छे से करती है। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करती हैं। मीरा अपने आराध्य से गुहार भी करती हैं, लाड भी करती हैं, अवसर पाकर उलाहना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का भी गुणगान और स्मरण करती हैं। तो चलिए उनके पद को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई कहती हैं, अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों के दुखों को दूर कीजिए। आपने द्रौपदी की लाज रखी और उसके लिए सभा में वस्त्र अर्थात उनकी साड़ी को बढ़ाते गए। आप भक्तों के कारण मनुष्य का रूप धारण करते हैं। आपने डूबते हुए हाथी को बचाया है। उसी प्रकार हे प्रभु, आप हमारी विपत्ति भी दूर कीजिए। ये उनका पहला पद है। और दूसरा पद है, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहसूं बाग लगायूं, नित उठ दर्शन पायूं, वृंदावन री कूज गली में गोविंद लीला गास्यूं, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यूं, तीनों बातों सरसी,
मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावो, बीच बीच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्भी सारी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अधीरा। प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई कहती हैं, अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे अपना नौकर रख लीजिए। वह ऐसा इसलिए कहती हैं ताकि उन्हें वह समय समय पर अपने प्रियतम के दर्शन होते रहें, उनके भक्ति भाव बढ़ेगा और नौकरी से अधिकार भी मिलेगा। मीरा अपने प्रभु के रूप का वर्णन करती हुई कहती हैं कि हे मेरे प्रीतम, सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करते हो, हृदय में बैजंती फूल की माला पहनते हो, शरीर में पीले वस्त्र धारण करते हो, हे मुरली बजाने वाले और वृंदावन में गायों को चराते हैं। मीरा कहती हैं कि मैं अपने प्रभु को देखने के लिए ऊंचे महल बनाऊंगी, उन्हीं खिड़की से अपने प्रियतम का दर्शन करूंगी। मैं स्वयं कुसुम्बी साड़ी पहनूंगी। वो आधी रात में यमुना नदी के किनारे अपने प्रभु का दर्शन करना चाहती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।